Hi guys, welcome back to the channel. This is me Himanshi documenting my life as a NEET aspirant. So welcome back to a brand new video and मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मेरे बैकलॉग्स बन चुके थे। उसका रीज़न मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। अभी फाइनली मेरे कुछ बैकलॉग्स कम हैं। वैसे मेरे भी फिज़िक्स में है, लेकिन फ़िज़िक्स में मेरे से कंप्लीट नहीं हो रहा है एंड ये वीडियो रिलेटेड है फिज़िक्स से ही, तो मैं आगे आपको बताऊंगी। और यहाँ पे मैं बस बुक रीड कर रही थी। उस दिन सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि मेरे को वैसे क्लासेस करनी होती हैं 6-7 घंटे की हो जाती हैं डेली। उसके बाद DPP अगर NCERT रीडिंग करनी है तो इन सब के बीच बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि बुक रीड करूँ या कुछ करूँ। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू एम आई चूजिंग सलीम सर फॉर फिज़िक्स एंड अगर सलीम सर को चूज़ कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ और उसका रीज़न भी बताऊंगी। एंड देखो, पहले मैं बता दूं कि बोथ टीचर्स आर बेस्ट। दोनों ही सिलेक्शन देते हैं, दोनों ही बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाते हैं, दोनों ही लेजेंडरी टीचर हैं। बट इट्स ऑल अबाउट यू कि आप किसको प्रेफर करते हो अपनी इस नीट जर्नी में। तो अभी मैं MR सर से बेसिक मैथ्स पढ़ रही थी एंड स्टार्टिंग में मुझे समझ आ रहा था बट बीच में मेरे को नहीं समझ आ रहा था थोड़ा सा, एंड क्वेश्चंस भी नहीं हो रहे थे DPP और होमवर्क के। उसके बाद जब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ वाला टॉपिक आया तो इतने अच्छे से समझ आ गया मेरे को उन्हीं से। DPP और क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस कर पा रही थी खुद से। तो देखो, मुझे उनसे समझ आ गया। ऐसा नहीं है कि मुझे समझ नहीं आता है, MR सर से आता है, बट द रीज़न इज़ दैट मुझे नोट्स में क्या लिखूँ नहीं समझ आता। टू बी ऑनेस्ट, सर जो स्लाइड्स पे लिखवाते हैं वो सारा कुछ मुझे रफ वर्क जैसा लगता है, तो मेरे नोट्स नहीं बन पाते। मैं सोचती हूँ इसमें से क्या नोट करूँ एंड क्या मैं रफ में करूँ, ठीक है। बट फिर मैंने उसके बाद सलीम सर के लेक्चर देखे एक दो। सर बहुत ही सिस्टमेटिक वे में लिख रहे थे, एकदम टॉपिक वाइज, और पता चलता है कौन सा टॉपिक कहाँ है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे कि मेरे पास 11th की जो सेकंड बुक होती है फिज़िक्स की, उसके सारे नोट्स रहे हैं और जो फर्स्ट पार्ट है उसके नोट्स नहीं बने थे मेरे। तो मैंने 11th में अर्जुना बैच से अभिषेक वर्मा सर से पढ़ा था, तो दैट्स वाई डिसाइडेड टू स्विच, क्योंकि मेरे नोट्स में पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक कहाँ पे है एंड मुझे क्या एडअप करना है नोट्स में। और एक और रीज़न है सर का, मुझे देखना है सर कैसे पढ़ाते हैं, क्योंकि हम सबको पता है सर जो एडवांस को पढ़ाते हैं, तो मुझे थोड़ा सा न्यू टीचर से पढ़ना है। बस यही रीज़न से कुछ। बाकी दोनों ही टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते कौन ज़्यादा अच्छा पढ़ाता है कौन नहीं। बट अभी स्टार्ट हुआ है तो अगर आपको स्विच करना है तो आप स्विच कर सकते हो। बाद में बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा स्विच करना टीचर्स, क्योंकि आपको फिर किसी से समझ नहीं आएगा। अगर सिलेबस आगे बढ़ जाएगा तो फिर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो अभी आप एकदम कन्फर्म कर लो कि आपको किससे पढ़ना है। एंड अभी इन नोट्स को देख के बोलोगे कि इतने अच्छे से तो लिखा हुआ है। हाँ, लिखा तो हुआ है बट मुझे समझ नहीं आता कौन सा टॉपिक कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ पे है ये, और ये प्रॉब्लम है। तो फिर मेरे को रिवीजन करने में प्रॉब्लम होती है। आई नो ये थोड़ा सा वियर्ड होगा बट एंड यू नो व्हाट, अभी मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग दे आर स्टडिंग 10 आवर्स 12 आवर्स। यहाँ पे मेरे से 7-8 घंटे भी नहीं पढ़ा जा रहा है। तो मैं क्या करूँ, मेरी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है। वो भी लेक्चर्स को ऐड अप करके इतना पढ़ पा रही हूँ, बहुत कम है। बट सून वी विल डू लाइव सेशंस। और अभी टेस्ट आ रहा है 8 जून को। उससे पहले मुझे सारा बैकलॉग कंप्लीट करना है, सारी DPP सॉल्व करनी है एंड ऑल्सो असाइनमेंट भी करने हैं जो भी सर ने दिए हैं। तो मेरा जूलॉजी तो अच्छा चल रहा है, बॉटनी भी ठीक ठाक चल रहा है, बॉटनी में भी बैकलॉग नहीं है एंड जूलॉजी का सिलेबस भी मुझे अच्छे से आता है। तो जूलॉजी बॉटनी तो हो जाएगी, केमिस्ट्री भी सही है बट स्टिल मुझे उसमें एक लेक्चर करना है, अभी भी बाकी है। और ये सिलेबस से तो मैंने केमिस्ट्री और वो क्या कहते हैं बायो का सिलेबस बॉटनी का नहीं लिखा था। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स थे तो मैं इतना नोट नहीं कर पाई थी, तो मैंने उनको ऐड नहीं करा। बाकी जूलॉजी एंड फिजिक्स में इतना ही आ रहा है। अभी सर करवा रहे हैं अभी बाइनोमियल वाला हो गया है शायद, ग्राफ सर करवा रहे हैं, वो मेरे को समझ में आ रहा है अच्छे से एंड आई होप सो मुझे आ जाए बहुत अच्छे से सारा कुछ। एंड पर्सनली मुझे विपिन सर की क्लास बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं उनकी क्लास, मुझे तो ऐसा लगता है कि उनके सब्जेक्ट में मेरा बैकलॉग हो ही नहीं सकता।
लेजिट मुझे इस टाइम पे बहुत अच्छा समझ आता है उनसे। और उनकी क्लास क्या भाई, उनमें इसमें एनर्जी कितनी ज़्यादा होती है। सो वी आर रियल जारविस आर्मी। एंड अगर तुम भी नहीं यहाँ तक देखा है तो कमेंट में लिखना जारविस आर्मी। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो गाइस, इन द नेक्स्ट वन। एंड अब मैं स्टडी ब्लॉग लाऊंगी। ये तो ऐसे ही था, कोई स्टडी ब्लॉग नहीं था, जस्ट मैंने बताया कि मैं सर को चूज़ कर रही हूँ या नहीं। तो हाँ, सी इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय।